वेल ट्रेनिज, हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं कि हमने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कोलैबोरेशन कैसे करना है, और मैंने जो है मेरे अपने कोलीग के साथ जो है डॉक्यूमेंट शेयर किया, उन्होंने मॉडिफाई किया। इसी तरह उम्मीद है कि आप लोग भी कर चुके होंगे। इसी को हम आगे लेके चलते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन होती है हमारे पास ट्रैक चेंजेस की, कि अगर मैंने कासिम के पास डॉक्यूमेंट शेयर किया था तो उन्होंने उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए, अगर मैं उसको ट्रैक करना चाहता हूँ तो इस चीज़ को आज हम देखेंगे। प्लस उसके अलावा कमेंट्स की एक ऑप्शन होती है हमारे पास इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर, कि मैं कमेंट्स डाल दूं, जिससे ये फ़ायदा होता है कि पता चल जाएगा कि मैं क्या चाह रहा हूं और उसका मॉडिफिकेशन हुई है तो उसका रिस्पांस क्या मेरे पास आ रहा है। आइए चल के देखते हैं। तो ट्रेनीज, हम जो है अपने साइटेशन वाले ही डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हुए हैं लेआउट्स के लिए भी और पिछली एक्सरसाइजेस के लिए भी। कोलैबोरेशन को अपने माइंड में रखिएगा कि हमने डॉक्यूमेंट पे कोलैबोरेशन किस तरह की थी। ये इसी की कंटिन्यूटी में जो है अब हम एक्सरसाइज देखेंगे रिव्यू की। आप यहाँ नोटिस करेंगे कि रिव्यू की आपके पास रिबन आ रही है, इस पर आप क्लिक करें, आपके पास कुछ फेमिलियर ऑप्शंस आ रही होंगी, कुछ नई ऑप्शंस आ रही होंगी। हम उन नई ऑप्शंस को आज चेक करेंगे। सबसे पहले है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में ये है कि आपका डॉक्यूमेंट ट्रैक हो रहा होता है, कि आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन सा लफ्ज़ डाला गया है या निकाला गया है। क्योंकि जब हम ऑनलाइन कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं तो हमें अक्सर चीज़ों का पता नहीं चलता कि कहाँ पे मॉडिफिकेशन हुई है डॉक्यूमेंट के अंदर। तो उस चीज़ को एनहेंस करने के लिए यहाँ पे ट्रैक चेंजेस की आपके पास ऑप्शन नज़र आ रही होगी, इसको आप ऑन कर देते हैं। फॉर एवरीवन और जस्ट माइन। फॉर एवरीवन का मतलब है कि जो भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोलैबोरेटर्स हैं उन सब की जो है हाईलाइट किया जाएगा, अदरवाइज सिर्फ मेरा किया जाएगा। यानी कि अगर जस्ट माइन होगा तो इसका मतलब है कि सिर्फ मेरे ही चेंजेस को जो है हाईलाइट करेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ फॉर एवरीवन। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब आप नोटिस करेंगे डॉक्यूमेंट में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया, लेकिन मुझे फील हुआ कि यहाँ पे फॉर्मेट नहीं है, यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्मेट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको मिटा दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया ओरिजिनल फॉर्मेट। अब आप नोटिस करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, कि मैंने फॉर्मेट को मतलब मिटा दिया था, तो उसने क्या किया, उसके ऊपर लाइन डाल दी और उसका कलर रेड कर दिया। और जब मैंने नया टेक्स्ट ऐड किया ओरिजिनल फॉर्मेट फुल स्टॉप, उसने क्या किया, उसको रेड कलर के अंदर मेंशन करके टेक्स्ट ऐड कर दिया। और उसके ऊपर जब मैं होवर कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि डेट और टाइम और मेरा नाम आ रहा है कि मैंने क्या चेंजेस किए हैं। तो ये ट्रैक चेंजेस का आपको बेनिफिट होता है। और फॉर इंस्टेंस अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन ट्रैक चेंजेस को एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ, तो इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन आ जाती है यहाँ पे साथ ही एक्सेप्ट की, एक्सेप्ट दिस चेंज एंड मूव टू नेक्स्ट। अगर इसमें मल्टीपल चेंजेस हैं तो आप मूव टू नेक्स्ट भी कर सकते हैं, या एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर लें, या एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग कर लें। यानी कि अब आप मेक श्योर कर चुके हैं कि चेंजेस में हो चुके हैं, सब ने कहा कि जी हमने अपने जो हैं चेंजेस इसमें इम्प्लीमेंट कर दी हैं, तो आप इसको स्टॉप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और मैं ये कर देता हूँ एक्सेप्ट ऑल एंड स्टॉप ट्रैकिंग। अब क्या हुआ, आपने नोटिस किया कि फॉर्मेट का वर्ड गायब हो गया, ओरिजिनल फॉर्मेट का कलर जो है वापस स्टैंडर्ड फॉन्ट में आ गया, जो कि मेरे डॉक्यूमेंट का था, और जो है हमारा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो गया। अब इसमें ट्रैक चेंजेस के अंदर आप इसी तरह रिजेक्शन भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट और प्रीवियस से यह है कि अगर आपके मल्टीपल मॉडिफिकेशंस हैं तो आप उन पर जंप कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे कमेंट्स की। कमेंट्स के अंदर आप जो हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की जो है Ctrl+Alt+M है, आप वो प्रेस कर लें या यहाँ से जाके न्यू कमेंट पे क्लिक कर लें, एक ही बात है। फॉर इंस्टेंस मैं कमेंट करना चाहूँगा प्रॉपर रेफरेंसिंग के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, इसको वर्ड को सिलेक्ट करूँगा डबल क्लिक करके, और यहाँ पे मैं Ctrl+Alt+M की मैंने प्रेस की, तो आप नोटिस करेंगे वर्ड हाईलाइट हो गया और यहाँ पे जो है मैं कमेंट ऐड कर सकता हूँ। और मैंने इसको कंट्रोल एंटर करके पोस्ट कर दिया। अब आप नोटिस करेंगे कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो है एक यहाँ पे बॉक्स आ गया जिस पे कमेंट विजिबल हो गए हैं। और डॉक्यूमेंट के अंदर आप जितने मर्जी कमेंट्स डालें, किसी किस्म की आपके पास लिमिटेशंस नहीं होती। और इस पे जो है आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास मज़ीद कमेंट करने की ऑप्शन आ रही है। फॉर इंस्टेंस अगर मैंने इसमें किसी को टैग किया हुआ था, लेट से हम कासिम को ही टैग किया हो, तो कासिम जो है इसमें रिप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ से जो है मैंने एक और कमेंट पे कमेंट कर दिया है। इसी तरह जो है अगर हमने डॉक्यूमेंट जो है कोलैबोरेशन पे किया हो, यानी कि शेयरिंग पे लगाया हो, तो यहाँ पे हम सारे जो है कमेंट्स कर सकते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी किस्म की अगर मॉडिफिकेशन की है तो
क्यों की है, या हम चाहें तो टैग भी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डॉक्यूमेंट कंपेयर। क्योंकि आपको पता है कि हम इस डॉक्यूमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा इसको हमने चेंज कर लिया है, तो इसके अंदर हम जो है यहाँ पे कंपेयर की हमें एक ऑप्शन मिलती है। इसका हमें तब फ़ायदा होता है कि जब हम देखना चाहें कि इसके अंदर हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं हिस्टोरिकल। ये वर्जन हिस्ट्री नहीं है, ये डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस हैं। मैं फ़िलहाल सिर्फ मेजर वर्जन पे क्लिक करूँगा। जब मेजर वर्जन पे क्लिक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उसने थोड़ा सा जो है उसको सिंक कर रहा है, और ये जितने भी मेरे पास इस वक्त डॉक्यूमेंट के वर्जन बन चुके हुए थे सारे के सारे हाईलाइट कर दिए हैं। वेल ट्रेनिज, अगर हम चाहें तो हम इन कमेंट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे पास एडिट, थम्स अप और जो है मोर के ऑप्शन आ रही है। इस पर मैं अगर चाहूँ तो इसको रिजॉल्व भी कर सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ, और फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। आप नोटिस करेंगे कि जो कमेंट था वो इस डॉक्यूमेंट से गायब हो गया। अब हम चेक करेंगे, एक ऑप्शन है कंपेयर की। डॉक्यूमेंट कंपेयर तब आप करते हैं जब आपके कुछ वर्जन्स जो हैं आपने इसके अंदर बनाए हुए हों, तो इसका आपको बड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता है कि ये आपको साइड बाय साइड डॉक्यूमेंट का कंपैरिजन दिखा देता है। आइए चेक करते हैं। यहाँ पे जब मैंने कंपेयर पे क्लिक किया तो उसने मुझे जो है कुछ ऑप्शंस दे दी। कंपेयर दिस डॉक्यूमेंट विद द लास्ट मेजर वर्जन पब्लिश्ड ऑन द सर्वर, यानी कि ऑनलाइन अगर आपका सेव है, और इसमें जो है कुछ स्पेसिफिक वर्जन के साथ करना है तो हम खैर फ़िलहाल हम लास्ट वर्जन पे क्लिक कर लेते हैं। क्योंकि क्लाउड के ऊपर सेव है तो इसने जो है यहाँ से वर्जन्स उसका जो भी था लास्ट वाला वो मेरे साथ शेयर कर दिया है। जैसे ही मैंने कंपेयर किया तो आपने नोटिस किया होगा कुछ मेरे स्क्रीन के अंदर जो है चेंजेस आए हैं। तो आप नीचे देखें तो मेरे पास एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। आपको याद होगा कुछ देर पहले ही हमने एक कमेंट ऐड किया था जो कि एक वर्जन था, तो उसने क्या किया, मेरे साथ वर्जन शेयर कर दिया कि ये मेरा प्रीवियस वर्जन था जिसके अंदर मैंने कमेंट रखा हुआ था, डिलीट नहीं किया हुआ था। तो क्या अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं इसकी रिस्टोरेशन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे रिस्टोर के बटन पे क्लिक करके इसको रिस्टोरेशन की तरफ लेके जा सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको इग्नोर करूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको क्लोज भी कर सकता हूँ और डोंट सेव कर दिया मैंने। और ये था हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिस तरह हमें चाहिए था, वापस आ गया। वेल ट्रेनिज, आज हमने देखा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट की ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं। ये इंतहाई बेनिफिशियल फीचर है जो कि ऑनलाइन कोलैबोरेशन में आपकी डॉक्यूमेंटेशन को मज़ीद एनहेंस कर देता है। इससे आपकी ट्रैकिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि आपको एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर पता चल जाता है कि डॉक्यूमेंट में कहाँ पे किसने मॉडिफिकेशन की है, और आप बाद में चाहें उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, और दोनों भी काम कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। थैंक यू वेरी मच।